अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम अस्कीरी नुस्खे की जानिब से आपका मेज़बान डॉक्टर मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप तमाम? उम्मीद है अल्लाह की रहमत से अच्छे होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ देसी नुस्खे लेके, आज भी एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज जिस डिसीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे माशरे में बहुत आम डिजीज़ है। हर तीसरे शख्स को ये बीमारी लाहक है। पहले एक दौर हुआ करता था कि ये बीमारी एक एजिड जो है ना पर्सन को होती थी, लेकिन अब इसमें नौजवान और बच्चे भी शामिल हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुगर के हवाले से, डायबिटीज़ जिसे कहते हैं। इससे पहले कि हम इस पे मज़ीद कोई गुफ्तगू करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि मैं हमेशा करता हूँ कि मेरे इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बआसानी और टाइम पर पहुंचती रहे, और हमारी हर वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं, जो चाहने वाले हैं, जो इस बीमारी में, इस मर्ज में मुब्तला हैं, उन तक हमारी वीडियो जाए, वो इसको देखें और मुस्तफ़ीद हों, इस मर्ज से छुटकारा हासिल करें। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं कि हमने इस मर्ज की दवा को कैसे तैयार करना है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स या अज्जा जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको अज्जा बताता चलूँ। अज्जा में नंबर 1 जो है वो हमने इसमें इस्तेमाल करना है कोरतुमा। कोरतुमा 1 पाव। ये जितने भी अज्जा बता रहा हूँ ये आपको एक पंसार शॉप से, पंसारी की दुकान से बआसानी मिल जाएंगे। 1 पाव कोरतुमा, तुखम सुर्स 1 पाव, गोंद किकर 1 पाव। ये 3 अज्जा हैं इसमें। नंबर 1 कोरतुमा 1 पाव, नंबर 2 तुखम सुर्स 1 पाव, नंबर 3 गोंद किकर 1 पाव। व्यूअर्स, आपने ये तीनों चीज़ें ले लेनी हैं और इन तीनों अज्जा को आपने बारीक पीस लेना है। इन तीनों को पीस कर मिक्स करके एक डब्बे में महफूज कर लें। और इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो कुछ इस तरह से है कि आपने रोज़ाना सुबह 1 माशा वो पाउडर लेना है। इन तीनों चीज़ों का जो मिक्स किया वो पाउडर है, वो 1 माशा रोज़ाना लेना है। उसको आपने हलवे की सूजी का हलवा बना लेना है। उस हलवे में मिक्स करके आपने निगल लेना है, क्योंकि ये जो हमने पाउडर तैयार किया है दवाई, ये इंतहाई कड़वी होती है, इसलिए आपने एक सूजी का हलवा ले लेना है। उसमें ये 1 तोला रख के ऊपर उसको लपेट के फिर आपने उसको पानी के साथ या दूध के साथ निगल लेना है। ये आपने रेगुलर करना है। इंशाअल्लाह कुछ ही टाइम में, यानी कि हफ्ता 10 दिन के अंदर ही आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं या कोई और जितने भी आपको नुस्खे बताए जाएं, आपने जो इससे पहले जो आप एलोपैथिक अपने डॉक्टर की, अपने मालिश के मशवरे से मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं शुगर की, आपने वो हरगिज़ नहीं छोड़नी। जैसे जैसे आप हमारे बताए हुए नुस्खे इस्तेमाल करेंगे और आप सुबह और शाम रूटीन में अपनी शुगर को ग्लूकोमीटर से चेक करेंगे, आपके सामने अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपने अपनी वो मेडिसिन जो कि आप इस्तेमाल कर रहे थे रूटीन में, उसे आहिस्ता आहिस्ता आपने कम करते जाना है। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो मेडिसिन आप छोड़ देंगे। इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। और मेरे जितने भी शुगर के हवाले से आपको मैं फ्यूचर में भी बताऊंगा नुस्खे, इंशाअल्लाह वो ऐसे होंगे कि दोबारा फिर आप इस मर्ज़ में मुब्तला नहीं होंगे। इंशाअल्लाह इसकी बाकायदगी के इस्तेमाल से आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी और आप एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। दोस्तों, बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा पेश होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान, अपने होस्ट डॉक्टर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।